हमारे साथ रायबरेली में है पुष्पेंद्र सिंह, दिग्गज नेता। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। आखिर जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा चर्चा थी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, हम ये कहेंगे 5 राज्यों में चुनाव थे, लेकिन पश्चिम बंगाल उन 5 राज्यों में सबसे भिन्न राज्य था, सबसे जटिल राज्य था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना अत्यंत आवश्यक था। क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत देश में एक संघर्ष कर रही है और एक भारत देश को नई दिशा दे रही है, उससे पश्चिम बंगाल अछूता रह जा रहा था। तो आज पश्चिम बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया है, तो इससे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण और यहाँ की पश्चिम बंगाल की जनता को अब एक नई दिशा, शांति, रीत, नीत, राष्ट्रवाद और हिंदूवाद की एक लहर वहां पर आपको मिलेगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी, अमित शाह जो हमारे नेता थे, और वहां की जनता को आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का तो बहुत ही अथक प्रयास और परिश्रम रहा है और उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इस चुनाव में अपने को प्रदर्शित किया है। साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा हर राज्य में होती है और ये जहां भी जाते हैं प्रचार करने, लगभग हम लोग उन राज्यों में जीत हासिल करते हैं। साथ ही साथ केंद्र में हमारे जो मंत्री हैं, राज्य के जो हमारे अन्य दिग्गज नेता थे, कार्यकर्ताओं ने, सभी ने बहुत मेहनत किया है और पश्चिम बंगाल जैसे जटिल राज्य में और कमल खिलाने का काम किया है। जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रखी है पश्चिम बंगाल में, इसका श्रेय वहां पर किसको देंगे आप? पश्चिम बंगाल में जो इतनी बढ़त है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की लगभग 22 राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है और उससे लोग जो सुनते थे, देखते थे कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां राज्य का वातावरण किस प्रकार से बिल्कुल स्वच्छ और शांतिमय है। वही पश्चिम बंगाल के लोगों ने भी सोचा कि हमें नए नए रोजगार, स्वच्छ, शांत एक वातावरण, माहौल चाहिए। अब हमको भी सांप्रदायिक हिंसा से बाहर निकलना है, जातिवाद हिंसा से बाहर निकलना है। हमारी गिनती दंगाई प्रदेश में अब नहीं होनी चाहिए, एक पिछड़े प्रदेश में नहीं होनी चाहिए, अगड़े प्रदेश में होनी चाहिए। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनका सबसे बड़ा योगदान मैं मानूंगा पश्चिम बंगाल के परिवर्तन में। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं पक्षपात करने का, क्या कहेंगे? देखिए, अब कोई ये तो कहेगा नहीं कि 15 साल से हमारी रीत, नीत, कानून व्यवस्था सब चौपट थी। पश्चिम बंगाल में जंगल राज स्थापित था, ये तो कोई कहेगा नहीं। वो तो यही कहेगा कि हम बहुत अच्छे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने और ईवीएम मशीन ने हमको हरा दिया। तो ये काम लगातार विपक्ष ये राग अलाप रहा है पिछले कई वर्षों से। 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव 2027 का आप पूछना ही क्या। आप अभी हाल में बिहार भी देख लिए, आप पश्चिम बंगाल भी देख रहे हैं, आप असम भी देख रहे हैं, आप पांडुचेरी भी देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश तो पहले से ही भाजपा में हो रखा है। तो उत्तर प्रदेश में तो निश्चित रूप से हमें ये देखना है कि हम 300 प्लस जा रहे हैं कि 350 प्लस जा रहे हैं कि 400 के नजदीक जा रहे हैं। विषय ये है। फिलहाल जिस तरह से असम, पांडुचेरी और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ बढ़ रही है, लेकिन मतगणना जारी है। रायबरेली के दिग्गज नेता से हमने बातचीत की। फिलहाल आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात की है। अब देखना होगा शाम तक